नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द न्यूज़ नाउ में और मैं हूँ आपके साथ महक। अब अगर हम बात करें, आप जानते हैं कि पहले जब हार्ट अटैक आते थे तब ये बोला जाता था कि उम्र जो है वो शायद ज़्यादा हो गई थी या फिर और कोई इशू हो सकता है। पर ज़्यादातर जो है अक्सर जो है वो बच्चों के अलावा जो है बच्चों में नहीं देखने को मिलता था, बुज़ुर्गों में जो है वो ये सब देखने को मिलता था। पर अभी की अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने सुना कि बच्चों को भी जो है वो अब हार्ट अटैक देखने को जो है वो मिल रहे हैं। अब इसके पीछे के क्या कुछ कारण है, कैसे हो सकता है? कारण तो वही सेम है, या तो स्ट्रेस की वजह से या फिर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। उसके बारे में विस्तार से जो है वो मैं आपको बताऊंगी। पर अगर हम बात करें तो हार्ट अटैक की जिस तरह से अगर हम बात करें, पहले वो बुज़ुर्गों में देखने को मिलता था या फिर अगर हम बात करें थोड़े एज लोगों में देखने को मिलता था। पर अभी की अगर हम बात करें तो नौजवानों में हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है और साफ तौर में बच्चों तक में जो है वो हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। एक बार हमने आपको एक मामला भी बताया था जिसमें एक 8th क्लास की बच्ची की मृत्यु हो गई थी। और वो मृत्यु कैसे हुई थी? क्योंकि उन्हें जो है वो हार्ट अटैक जो है वो आया था। अब अगर हम बात करें तो इसके पीछे के कारण क्या है, या फिर सबसे पहले अगर हम बात करें, स्ट्रेस जो है वो आजकल लोग बहुत लेते हैं। अब बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। जैसे परिवार वाले उन्हें कहते हैं कि आप इस बार अच्छे मार्क्स लेना, अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लोगे तो दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, जिस वजह से बच्चों के माइंड में ये चलता है कि मेरे माँ बाप ही मुझे दूसरे बच्चों से कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। और भी बहुत से कारण हैं। आजकल पेरेंट्स ने बच्चों की डाइट भी ऐसी रख दी है जिसमें बाहर का खान पीन रख दिया है। खान पीन के साथ साथ जैसे ऑयली चीज़ें, फ्राई चीज़ें जो है वो रख दी है, जिस वजह से बच्चे जो है वो आजकल बीमार होने लग गए हैं। पर हार्ट अटैक के मेन इश्यूज़ की अगर हम बात करें, जैसे बाहर का खान पीन और साफ तौर पर बच्चों को जो स्ट्रेस देना, जिसमें बच्चों को, अपने ही बच्चों को ये कहना कि आप अच्छे मार्क्स लाओ, आप फेल नहीं होने चाहिए, अगर आप फेल हुए तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो तमाम पेरेंट्स से मैं यही अपील करूंगी, आप अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए, अपने बच्चों को समझाएं। और अगर कभी उनसे कोई गलती होती है उस पर भी ये ज़रूर समझाएं कि आपने जो है वो कुछ गलत नहीं किया है। अगर आपसे गलती हो गई है तो आप इसे सुधारें, पर वापस जो है वो ये गलती नहीं होनी चाहिए। बजाय इसकी कि अगर आप लोग उन्हें डांटेंगे या फिर उन्हें बार बार समझाएंगे या फिर आप उन्हें ये कहेंगे कि आप जो है वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए, आपके एग्ज़ाम जो है वो पास आने जा रहे हैं, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो ऐसा होगा, या फिर आपने कम मार्क्स लाए हैं तो दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना जो है वो ये बिल्कुल गलत है। इस वजह से बच्चे जो है वो काफ़ी टेंस में चले जाते हैं। और भी बहुत से कारण हैं। स्कूल की अगर हम बात करें, स्कूल में बच्चों की सो चीज़ें देखने को मिलती है। या फिर और अगर हम बात करें तो पेरेंट्स से ये भी अपील रहेगी कि जब आपके बच्चे घर पर आते हैं शाम के समय, जब भी आपको समय मिलता है, तो आप एक बार अपने बच्चों के साथ बैठें, एक बार पूछें उन्हें कि उन्हें किस चीज़ की दिक्कत है। क्योंकि आजकल अगर हम बात करें तो पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए वक्त जो है वो नहीं होता है। पेरेंट्स अपनी अपनी जॉब पर जाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे ये भी सोचते हैं कि हमारे पास शेयर करने के लिए कोई नहीं है। तो सबसे पहले यही कहूँगी कि आप एक पेरेंट्स बनने से पहले जो है वो अपने बच्चों के अच्छे दोस्त बने, ताकि आप जान सकें कि उन्हें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, और आपके बच्चे जो है वो इन सब बीमारियों से जो है वो बच सके। फिलहाल आप लोग अपनी राय को जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए और अपने बच्चों का जो है वो ज़रूर खास ध्यान रखें, ताकि आपके बच्चे जो है वो सही सलामत जो है वो रह सके। फिलहाल आप लोग अपनी राय को ज़रूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ।